तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई और कमाल की वीडियो में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए अगर आपकी बजट 7 लाख या फिर 7 लाख के आसपास है तो एक अच्छी कार या फिर एक ऐसी कार जो आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी में ना डाले, वैसी कार चुनना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम 7 लाख के बजट पर आने वाली कार की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो एक ऑप्शन चुनना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को सुजुकी की स्विफ्ट, Hyundai i20, टाटा की एल्ट्रोस, बलिनो, वॉक्सवैगन पोलो, ग्रैंड i10 नियोस और ग्रैंड i10 दोनों ही कार्स है, KUV 100 महिंद्रा की, फोर्ड की फीगो फ्री स्टाइल, इसके अलावा इग्निस भी है और सेंट्रो भी है, और टाटा के टियागो, डटसन गो, वैगन आर, फ्री स्टाइल, i10 और भी काफ़ी सारे कार्स हैं जो आपको इस बजट पर मिल जाती है। लेकिन इनमें से कौन सी कार को अगर आप परचेस करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, टॉप एंड क्लास हो, जिसमें आपको सभी फीचर तो मिले ही मिले, साथ ही साथ आपके मनपसंदी जितने भी, अगर आप मैनुअल या ऑटोमेटिक ढूंढ रहे हैं तो वो सभी मिले, आप डीजल पेट्रोल जो ढूंढ रहे हैं वो आपको मिले, CNG का भी ऑप्शन आपके लिए रहे। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों के लिए जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताए उन सभी ऑप्शंस को एनालाइज करके सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आप सभी लोगों के लिए मिले हैं उन सभी ऑप्शंस को हमने कैटेगरी वाइज और न्यूमेरिकल वाइज लाया है। तो आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। इस वीडियो के बाद आप सभी लोग आसानी से अपने लिए एक बेस्ट कार चूज़ कर सकेंगे। तो बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं लिस्ट पर 6th पोजीशन पर। जितने भी कार्स हमने यहाँ पर अपनी लिस्ट पर लिए हैं उनमें से 6 कार को हमने सेलेक्ट किया है जो के लिए सबसे बेस्ट होगी। इसके अलावा बाकी जो कार्स है उनको फिलहाल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, या फिर बोले तो उनको यहाँ पर लिस्ट पर शामिल नहीं किया गया है उनकी प्राइस को लेकर, या फिर उनके आने वाले 7 लाख के अंदर आने वाले मॉडल्स को लेकर। जिन कार की 7 लाख के अंदर केवल बेस मॉडल या फिर एक मॉडल आती हैं उन कारों को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, या फिर जो कार्स 6 से 6 लाख के अंदर खत्म हो जाती हैं उन कारों को भी यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। जो कार सबसे बेस्ट ऑप्शन पर है उनको ऐड किया गया है। दोस्तों 6th पोजीशन पर है टाटा की टियागो या फिर टिगोर। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए तो आप टाटा की टिगोर को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हमें नॉर्मली बात करें एक हैचबैक कार की या फिर एक नॉर्मल कार की, तो वहाँ पर टाटा की टियागो आगे चली जाती है, जिस कार की कीमत 4,70,000 से शुरू होकर 6,74,000 पर चली जाती है, जो केवल पेट्रोल वेरिएंट पर ही अवेलेबल है। अगर हम बात करें इस कार के मॉडल्स की तो आपको 7 लाख के अंदर इसका XC, XT, XZ, XZ प्लस, XZ डुअल टोन, XZA ऑटोमेटिक, XZA प्लस ऑटोमेटिक, XZA डुअल टोन ऑटोमेटिक, ये सभी वेरिएंट यानी कि 7 लाख के अंदर आपको टाटा टियागो के सभी मॉडल्स मिल जाते हैं। तो आप इसके ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही मॉडल्स को ले सकते हैं। अगर हम इस कार के इंजन की बात करें तो कुछ हाईलाइट फीचर्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, जिससे आपको इस कार को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जिसमें आपको इस कार पर 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 84 bhp की पावर जनरेट करती है, 113 न्यूटन मीटर टॉर्क पर, यानी कि 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस कार पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस कार पर आपको 23.84 यानी कि 23.84 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर है। इस कार की लेंथ 3.8 मीटर और ब्रेथ है 1.7 मीटर, यानी कि यह कार 3.7 मीटर के लंबाई और 1.7 मीटर के चौड़ाई के साथ में आती है। बूट स्पेस की बात करें तो वो एक एवरेज सी बूट स्पेस मिलती है जो कि 242 लीटर की है, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 170 mm की मिल जाती है, जो कि ठीक है। इस कार पर आपको लोएस्ट मॉडल पर व्हील कवर और टॉपेस्ट मॉडल पर व्हील कवर के साथ व्हील कवर हटाकर एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है, जो कि कंपनी फिटेड आती है। इस कार को 6th पोजीशन पर इसलिए रखा गया है क्योंकि टाटा की टियागो काफ़ी अच्छी सेलिंग पर है, लेकिन फीचर के मामले में थोड़ी सी पीछे है। बाकी सेफ्टी के मामले में भी यह कार काफ़ी अच्छी, इस कार पर भी आपको सभी सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि डबल एयरबैग, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग,
चाइल्ड सेफ्टी, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट अलार्म, इंजन इमोबिलाइजर और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं। तो सेफ्टी का भी आपको पूरा ध्यान रखा गया है। और बाकी टाटा की टियागो को 4 स्टार रेटिंग मिली है, तो ये भी काफ़ी बेहतर कार है। तो आपके लिए कार काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। बाकी अगर आप इसके रीसेल वैल्यू को देखें, सर आफ्टर सेल सर्विस को देखें, या फिर किसी भी मामले में अगर आप इसका को देखिए, तो किसी भी मामले पर यह कार आपको निराश नहीं करेगी। सभी चीज़ों पर यह कार काफ़ी अच्छी है, प्राइस भी काफ़ी अच्छी दी गई है और सभी लेटेस्ट फीचर भी आपको इस कार पर मिल जाता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको थोड़ी कम ही लगेगी, क्योंकि यह कार काफ़ी अच्छी सेलिंग पर भी है। इसके बाद 5th पोजीशन पर है फोर्ड की फीगो या फिर फ्री स्टाइल। फोर्ड की फीगो को अगर आप लेते हैं तो इसका की स्टार्टिंग प्राइस है 5,49,000 से लेकर 8,15,000। इस कार को हमने 5th पोजीशन पर लेने की पीछे काफ़ी बड़ा कारण है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप इसके फ्री स्टाइल को लेते हैं तो थोड़ी सी कीमत आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, यानी कि लगभग अगर आप 7.5 से 8 लाख लगाते हैं, यानी कि 7,50,000 से 8 लाख के बीच में पैसे लगाते हैं, तो आपको एक बेहतरीन प्रीमियम साथ ही सबसे सेफ कार भी मिलने वाली है। दोस्तों सेफ कार क्यों मैं कह रहा हूँ और क्यों थोड़ी सी ज़्यादा पैसे लगाने कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि फोर्ड फीगो और फ्री स्टाइल पर सेम इंजन का प्रयोग किया गया है। सेफ्टी फीचर का या फिर सेम एयरबैग वगैरह सभी चीज़ों का सेम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बस फ्री स्टाइल की जो लेंथ वगैरह है या फिर थोड़ी सी लुक है वो फीगो से थोड़ी अच्छी है। बाकी चीज़ों में दोनों ही कार बिल्कुल सेम है। और अगर हम इस कार की बात करें तो आपको फोर्ड फीगो की स्टार्टिंग प्राइस 5,49,000 से शुरू होकर 8,15,000 पर खत्म हो जाती है, जबकि फोर्ड फ्री स्टाइल की कीमत इससे 50,000 आगे चली जाती है। इस कार पर अगर आप इस कार को लेते हैं तो फोर्ड फीगो की 7 लाख के अंदर एम्बिशन, टाइटेनियम ब्लू, ये 3 मॉडल्स आ जाते हैं जो कि 7,05,000 तक में आ जाती है, यानी कि लगभग आप 5,000 एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको बेहतर कार मिल जाएगी। बाकी अगर आप फीचर वगैरह भी काफ़ी अच्छी दी गई है। यह कार केवल आपको मैनुअल ऑप्शन पर ही मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। पेट्रोल और डीजल और दोनों ही का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन अगर आप किसके डीजल को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 7,50,000 से ऊपर लगाने पड़ेंगे, यानी कि इसका सेकेंड टॉप और टॉप मॉडल पर ही यहाँ पर आपको मिलता है डीजल का ऑप्शन, बाकी पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है तीनों ही वेरिएंट पर। इस कार की लेंथ 4 मीटर 1.7 मीटर की चौड़ाई के साथ आती है और बूट स्पेस 257 लीटर की दी गई है। 174 यानी कि 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है और 14 इंच और 15 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं। इस कार पर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन और 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन मिलता है। दोनों ही कार्स काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करती है, लगभग 100 bhp तक की पावर जनरेट करती है। पेट्रोल 95 और डीजल 98 bhp की पावर जनरेट करती है और टॉर्क भी काफ़ी अच्छी है। 215 mm की न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है इसके डीजल वेरिएंट पर, जो 24.4 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। और अगर हम वही पेट्रोल की बात करें तो वो 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। दोस्तों अब इस बात करते हैं इस कार की 5th पोजीशन पर आने का कारण। तो अगर हम इसके सेफ्टी की बात करें तो इस कार पर आपको सेफ्टी का तो पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही अगर आप इसके फोर्ड के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है सेफ्टी की, तो इस कार पर आपको सभी सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस कार पर आपको एक ऐसी कार मिलती है जो जिसमें 10 लाख के अंदर आपको 6 एयरबैग दी जाती है, जो कि अगर आप के टाइम पर आपको लगभग 15 से 20 लाख के कार पर भी कभी कभी देखने को नहीं मिलती है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है, यानी कि इस कार पर आपको इंटीरियर से पूरी तरह से सेफ फील रहने वाली है, यानी कि आपको इस कार पर पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। तो यह कार आपके लिए काफ़ी सेफ, काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्रीमियम रहने वाली है। इस कार पर आपको सभी न्यू फीचर और पावर के मामले में भी यह कार किसी से कम नहीं है, तो यह कार भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बाकी प्राइस, मेंटेनेंस या भी किसी भी मामले में यह कार किसी से कम नहीं है। वो थोड़ी सी रीसेल वैल्यू पर थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यह कार भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसके बाद लिस्ट पर 4th पोजीशन पर है सुजुकी की स्विफ्ट। सुजुकी स्विफ्ट की कीमत स्टार्ट होती है 5,19,000 से लेकर 8,02,000 तक। इस कार की अगर हम बात करें 7 लाख के अंदर आने वाले मॉडल्स की, तो वो आती है LXI, VXI ऑटोमेटिक्स, ZXI और साथ ही ZXI ऑटोमेटिक।
ये सभी मॉडल्स आपको 7 लाख के अंदर मिल जाते हैं। और अगर आप इसके और भी टॉपेस्ट मॉडल को लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 लाख से अधिक लगाने पड़ेंगे। 7,25,000 आपको ZX का ऑटोमेटिक के लिए देने पड़ते हैं। बाकी आप इसके टॉपेस्ट मॉडल को भी 7 लाख के आसपास ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 7,25,000 के आसपास आपको इसके टॉपेस्ट मॉडल मिल जाएंगी। और बाकी बिल्कुल टॉपेस्ट मॉडल आप लेना चाहते हैं ZXi प्लस ऑटोमेटिक या फिर ZXi प्लस को, तो उसके लिए थोड़ी सी कीमत आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। बाकी सभी वेरिएंट्स पर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन मिलता है जो 81 bhp की पावर जनरेट करती है। 113 न्यूटन मीटर टॉर्क पर जो 21.21 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है, जो कि काफ़ी बेहतर माइलेज है इस तरह के कार के लिए या फिर एक प्रीमियम कार के लिए। और इस कार की लेंथ 3.8 मीटर 1.7 मीटर की चौड़ाई है। बूट स्पेस 268 लीटर की है। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm की है। और इस कार पर आपको 14 इंच और 15 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए जो टॉपेस्ट वेरिएंट पर एलॉय व्हील के साथ आती है। इसके अलावा कुछ खास फीचर की बात करें तो इस कार ये जो कार है यह पूरी इंडिया का सबसे टॉप सेलिंग कार है। टॉप सेलिंग कार पर सबसे लिस्ट पर फर्स्ट नंबर पर है सुजुकी की स्विफ्ट, जिस कारण से इस कार की मेंटेनेंस पर, रीसेल वैल्यू पर और साथ में आपको इस कार के इस सुजुकी के आफ्टर सेल सर्विस पर किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू की आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू इसी कार की मिलने वाली है। बाकी सेफ्टी वगैरह, पावर, इंजन लुक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। एवरेज सी है, बहुत ही अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ही ख़राब भी नहीं है। काफ़ी बेहतर लुक वगैरह भी मिल जाती है। इसी रेंज पर अगर हम देखें फोर्ड की फीगो फ्रीस्टाइल तो इससे अच्छी पावर और सेफ्टी के साथ आती है। लेकिन अगर हम रीसेल वैल्यू, मेंटेनेंस की बात करें तो इस कार से ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट, ज़्यादा आसान मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कोई भी कार नहीं देगा। तो यह कार आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों थर्ड पोजीशन पर है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस। दोस्तों इसके जगह पर आप ग्रैंड i10 को भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन होगा कि आप ग्रैंड i10 नियोस को ले, क्योंकि इस कार को 2020 पर लॉन्च किया गया। लॉन्च होते ही यह कार टॉप सेलिंग कार की लिस्ट पर आने लगी। तो यह कार भी आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि इस कार को अगर आप लेते हैं तो आपको मेंटेनेंस पर, रीसेल वैल्यू पर या फिर आफ्टर सेल सर्विस पर, क्योंकि Hyundai का भरोसा है ऑब्वियसली, तो आपको इस कार पर के आफ्टर सेल सर्विस की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 5,12,000 से शुरू होकर 8,35,000 तक के लिए जाती है, जो एक शोरूम प्राइस है। और 1.2 लीटर के डीजल वेरिएंट के लिए आती है जो 74 bhp की पावर जनरेट करती है। 190 न्यूटन मीटर टॉर्क पर जो 26 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इसके अलावा 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा जो लगभग 81 bhp की पावर जनरेट करती है। 113 न्यूटन मीटर टॉर्क पर जो 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। और वहीं इस कार के सेकेंड टॉप और टॉप पर है दो इंजन ऑप्शन, जो है टर्बो इंजन ऑप्शन जो 1.0 लीटर के टर्बो पेट्रोल ऑप्शन है जो 98 bhp की पावर जनरेट करती है। और 171 न्यूटन मीटर टॉर्क पर जो 20 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। तो यह कार भी आपके लिए काफ़ी बेहतर और एक प्रीमियम कार के लिए जानी जाएगी। या इस कार की अगर हम बात करें पूरी लुक वाइज, तो यह कार की, इस कार की भी लुक वाइज काफ़ी बेहतरीन लुक दी गई है। इस कार की लेंथ 3.8 मीटर 1.7 मीटर की चौड़ाई है। और इस कार की बूट स्पेस 260 लीटर की है। ग्राउंड क्लियरेंस 167 लीटर की है। 14 इंच और 15 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं जो कि एलॉय व्हील के साथ आते हैं टॉपेस्ट वेरिएंट पर। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन आपको इस कार पर मिल जाते हैं। डीजल और पेट्रोल के साथ साथ इसके कार पर आपको 1.2 लीटर का CNG ऑप्शन भी मिलता है। तो आप इस कार को CNG वेरिएंट पर भी ले सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी बेहतर और एक न्यू ऑप्शन मिलेगा। अगर हम इस कार की बात करें तो अगर आप इस कार के CNG वेरिएंट को लेना चाहते हैं तो आपको 7 लाख के अंदर इसके CNG वेरिएंट भी मिल जाते हैं। 7 लाख के अंदर वाले आने वाले मॉडल्स की बात करें तो इसका एरा, मैग्ना क्रॉप एडिशन, इसके अलावा एस स्पोर्ट, AMT मैग्ना क्रॉप एडिशन, मैग्ना CNG, स्पोर्ट ड्यूल टोन, मैग्ना CRDI, ये सभी मॉडल्स आपको 7 लाख के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि आप इस कार के टॉपेस्ट मॉडल तक को 7 लाख के अंदर ले सकते हैं। CNG वेरिएंट को भी 7 लाख के अंदर ले सकते हैं। मैनुअल, ऑटोमेटिक, डीजल, पेट्रोल किसी भी मॉडल को आप लेना चाहते हैं तो 7 लाख के अंदर आप इस कार के ले सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर कार है। इस कार को भी आप जाने ना दे, टॉप सेलिंग कार पर है। बाकी Hyundai की सर्विसिंग है तो आपको आफ्टर सेल सर्विस, रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिस कारण से यह कार हमारे लिस्ट पर थर्ड पोजीशन पर है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर है बलिनो।
दोस्तों सेकेंड पोजीशन पर बलिनो इसलिए है क्योंकि यह कार सेकेंड टॉप सेलिंग कार है इंडिया की। इंडिया पर सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली दूसरी कार है जो बलिनो है, जो एक महीने में लगभग 15 से 20 हज़ार कार सेल करती है। इस कार की प्राइस स्टार्ट होती है 5,70,000 से शुरू होकर 9,03,000 एक्स शोरूम प्राइस के लिए। काफ़ी प्रीमियम और एक न्यू लुकिंग के साथ आने वाली कार है। काफ़ी प्रीमियम सी लगती है। अगर आप इस कार को देखें तो आपको एसयूवी से अच्छी लुक इस कार की दिखने को मिलेंगी। यह कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट पर अवेलेबल है। ऑटोमेटिक के लिए आपको थोड़े से पैसे और लगाने पड़ेंगे 7 लाख से ऊपर, तभी आपको इस कार का ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगा। आपको अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो इस कार की सिग्मा, डेल्टा और जेटा ये तीनों ही मॉडल आपको 7 लाख के अंदर या फिर 7 लाख के आसपास 7,08,000 तक में मिल जाते हैं। अगर आप इस कार के अल्फा वेरिएंट यानी कि सबसे टॉपेस्ट वेरिएंट को लेते हैं तो उसके लिए आपको 7,71,000 तक लगाने पड़ेंगे और सीवीटी के लिए यानी कि आपको इस कार के ऑटोमेटिक वेरिएंट के लिए लगभग 8 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 7,83,000 रुपये। तो अगर आप इस कार के ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना चाहते हैं तो लगभग आपको 1 लाख और लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस कार के 7 लाख तक खुश हैं तो आप इसके सेकेंड टॉप वेरिएंट जिसे जेटा नाम दिया गया है उसको ले सकते हैं। मैनुअल पर आपको मिलेगा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और लुक वाइज या फिर मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सर्विस, रीसेल वैल्यू पर कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर। दोस्तों इस कार पर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन दिया गया है जो 88 bhp की पावर जनरेट करती है 113 न्यूटन मीटर टॉर्क पर, जो 23.87 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। इस कार की लेंथ है 4 मीटर की और चौड़ाई है 1.75 मीटर की। बूट स्पेस 339 लीटर की दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की है तो ये भी अच्छी है। 15 इंच और 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं जो टॉपेस्ट वेरिएंट पर काफ़ी अच्छी डायमंड कटिंग के साथ में आने वाले एलॉय व्हील के साथ आती है, तो एक प्रीमियम लुक आपको इस कार पर मिलती है। बाकी सुजुकी की कार है, मेंटेनेंस, सर्विस, कॉस्ट इस पर सभी चीज़ों पर आपको कभी भी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेफ्टी के मामले में 2 एयरबैग, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, क्रैश सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट अलार्म, ये सभी फीचर दिए गए हैं। तो आपको इस कार के सेफ्टी फीचर की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो बलेनो भी काफ़ी अच्छी आपके लिए ऑप्शंस रहने वाली है। अभी वेरिएंट्स के हिसाब से आपको फीचर वाइज अलग अलग मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसके डेल्टा या फिर जेटा को लेते हैं तो काफ़ी अच्छी फीचर आपको मिल जाते हैं सेकेंड टॉप मॉडल या फिर सेकेंड बेस मॉडल। तो ये काफ़ी अच्छी कार आपके लिए होने वाली है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली कार है टाटा की एल्ट्रोस। टाटा की एल्ट्रोस फर्स्ट पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि यह कार 2020 पर ही लॉन्च हुई है, लेकिन टॉप सेलिंग कार की लिस्ट पर यह कार भी आ चुकी है और आने वाले टाइम पर हो सकता है कि बलिनो को पीछे छोड़ दे क्योंकि यह कार काफ़ी अच्छी सेलिंग जा रही है। और इस कार की प्राइस स्टार्ट होती है 5,44,000 से शुरू होकर 8,95,000 तक, जो कि बलिनो से थोड़ी सी ही कम है, लेकिन काफ़ी अच्छी लुक, एग्रेसिव लुक और एक न्यू प्रीमियम फीचर के साथ में आती है। तो ये काफ़ी अच्छी कार आपके लिए हो सकती है। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो XE, XM, XM प्लस, XE डीजल, ये सभी मॉडल्स आपको 7 लाख के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई मॉडल्स हैं जो कि आपको 7 लाख के ऊपर आते हैं। ड्यूल टोन या फिर ड्यूल टोन एक्सपोर्ट वगैरह, ड्यूल टोन बॉडी वगैरह भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मॉडल्स मिल जाते हैं। तो वो सभी मॉडल्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेहतर कार है। लुक वाइज आपको इस कार की बलिनो से काफ़ी अच्छी लुक भी दी गई है। इस कार पर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। 1.2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन दिया गया है जो 85 bhp की पावर जनरेट करती है 113 न्यूटन मीटर टॉर्क पर, जो 19.05 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। और अगर हम इस कार के डीजल वेरिएंट की बात करें तो इस कार पर 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन भी दिया गया है जो 89 bhp की पावर जनरेट करती है 200 न्यूटन मीटर टॉर्क पर, जो 21.11 यानी कि 21.11 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देती है। जिस कार की लेंथ 4 मीटर है और ब्रेथ 1.75 मीटर, यानी कि इस कार की लेंथ और ब्रेथ दोनों ही लगभग बलिनो के मिलती जुलती है। तो इस कार की लेंथ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है, तो दोनों में से किसी भी कार को आप ले सकते हैं। बूट स्पेस इस कार पर थोड़ी सी अच्छी मिलती है जो कि 345 लीटर की है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की है और इस कार पर आपको 16 इंच और 14 इंच और 16 इंच के टायर्स ऑप्शन दिए गए हैं जो टॉपेस्ट वेरिएंट पर एलॉय व्हील के साथ आते हैं, तो कि ये काफ़ी बेहतर और एक प्रीमियम फीचर होते हैं।
तो ये कार भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। इस कार को फर्स्ट पोजीशन पर इसलिए रखा गया है क्योंकि यह कार काफ़ी हाल ही में लॉन्च हुई कार है और काफ़ी अच्छी टॉप सेलिंग कार पर चली गई है। तो ये कार भी आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन होने वाला है क्योंकि ये कार अगर आप देखें तो 5 स्टार रेटिंग के साथ आने वाली कार है, जो कि 10 लाख के अंदर आने वाली एक मात्र कार है जो लगभग आपको 5 स्टार रेटिंग देती है, यानी कि आपके सेफ्टी का पूरा से पूरा ध्यान रखा गया है। बाकी फीचर के मामले में किसी भी कार से कम नहीं है, डिजिटल वगैरह काफ़ी अच्छी फीचर दी गई है। तो यह कार अभी आपके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन रहने वाला है। तो ये 6 कारें हैं जिसे अगर आप 7 लाख के अंदर लेना चाहते हैं तो ये कार आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि i20 को हमने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि i20 का 7 लाख के अंदर केवल और केवल एक मॉडल ही आ रहा था जो कि आपके लिए सही नहीं था। अगर आप थोड़ी सी कीमत और लगाएंगे तो i20 भी आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। दोस्तों ये 6 कार में से कौन सी कार आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट कार का नाम जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की एक नई हेल्पफुल वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।